Good morning, students. Today we are going to study Chapter 7 in Geography, that is India, Location, Political and Physical Divisions. इंडिया जोग्राफिकली एक ह्यूज कंट्री है। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयास, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से सराउंडेड है। इसके अलावा इंडिया में अलग अलग टाइप्स के लैंड फॉर्म्स है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन जो फ्लैट लैंड है जो नॉर्थ इंडिया में है, प्लेटोज, डेजर्ट्स और आइलैंड्स। इंडिया की पॉपुलेशन 2011 से 120 करोड़ से भी ज़्यादा है और इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। So now let us know about the geographical location of India. इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसलिए एरिया वाइज इंडिया पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। India is stretched between 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north latitudes and 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east longitude. Tropic of Cancer, that is 23.5 degrees north latitudes, इंडिया को almost 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करें तो इंडियन मेनलैंड अराउंड 3200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है और अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स कवर करता है। इंडियन मेनलैंड की कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर्स लॉन्ग है। द कोस्ट लाइन ऑफ आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल इज अबाउट 1414 किलोमीटर्स लॉन्ग। हिमालयास इंडिया का सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट फॉर्म करते हैं और कन्याकुमारी, जिसे कैप कॉमरिन भी कहा जाता है, वो इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप पर है। तो अब बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं। ये सारे कंट्रीज मिलकर एक बड़ा ज्योग्राफिकल यूनिट फॉर्म करते हैं और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिमालयास रेस्ट ऑफ एशिया से अलग करते हैं। इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है और ये अक्रॉस 29 डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड्स में स्प्रेड ओवर है। इसीलिए इंडिया में वेरियस प्लेसेस के लोकल टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पर हम इंडिया के 2 स्टेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न इंडिया में है और गुजरात जो वेस्टर्न इंडिया में है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात से पूरे 2 घंटे आगे चलता है। तो अब देखेंगे इंडिया के नेबर्स के बारे में। इफ वी ऑब्जर्व द पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड वी कैन सी दैट ऐसे
7 कंट्रीज़ है जो इंडिया से लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं, इसीलिए ये कंट्रीज़ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नेपाल और भूटान, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, और श्रीलंका और मालदीव्स अक्रॉस द सी, मतलब कि इंडिया से सी के थ्रू कनेक्टेड है। इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है। स्ट्रेट एक ऐसा नैरो वाटर पैसेज होता है जो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। पाक स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ता है। इंडियन ओशन पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा अकेला ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर है। तो अब हम जानते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज मतलब कि वो एरियाज जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रन करती है, और इन टेरिटरीज में गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। न्यू दिल्ली इंडिया का नेशनल कैपिटल है। ऑल द स्टेट्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड जोग्राफिकल फीचर्स। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट, और उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और उसी स्टेट में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है। हर स्टेट फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स में डिवाइडेड है।